आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। विदेशी या पराया जो शत्रु है उसको मारने से पहले अपने यहाँ के शत्रु को खोज के पहले उसको मारो और उसके बाद फिर उस पर चढ़ाई करो। कि हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, खास करके हिंदुओं का दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ है, इसलिए ऐसा कृत्य हो रहा है। पर जल्दी ही इस पर रोक लगेगी, हमें भरोसा है। थैंक यू। कश्मीर में हुई घटना के बाद से आतंक पर दुनिया भर से विचार आने शुरू हो गए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने तो बड़े ही सीधे अर्थों में आतंकवाद से वाद शब्द को हटाने की पहल की है। उनका मानना है कि वाद अर्थात एक विचार, जबकि आतंक कोई विचार नहीं है। यह एक वहशीपन है जिसे सारी दुनिया नकारती है। इस घटना ने ये प्रमाणित कर दिया है, नेतागण बोलने से पहले अब सोचिए। घटना ने प्रमाणित कर दिया कि धर्म होता है आतंकवाद का, आतंकवाद का धर्म होता है और इसीलिए लोगों का धर्म पूछ करके उनको मार दिया गया। किसी एक धर्म विशेष का होने के कारण उनको मार दिया गया और जिन्होंने जान बचाने के लिए अपने आप को कहा कि हम इस धर्म के नहीं हैं, उनके कपड़े उतरवा करके उनका खतना देखा गया और फिर गोली मारी गई। इसका मतलब है, बाकी जो भी मतलब निकलता हो, लेकिन एक मतलब तो साफ है, सिद्ध हो गया कि आतंकवाद का धर्म होता है। हम तो कहते हैं आतंकवाद शब्द भी क्यों इनके लिए उपयोग में लाया जाए। आतंकवाद में भी वाद शब्द है, वो भी वाद माने एक दृष्टिकोण होता है। ये कोई दृष्टिकोण नहीं है, ये तो वहशीपना है, राक्षसीपन है। इनको राक्षस कहना शुरू करना चाहिए। और जिन लोगों ने ये कहा था कि कश्मीर में हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है, आइए स्वर्ग की वादियों का आनंद उठाइए। आपके आश्वासन पर ये लोग वहां पर गए थे। आपको भी विचार करने की आवश्यकता है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने चौकीदार शब्द पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यदि चौकीदारी हुई होती तो यह घटना न होती। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहां नहीं ऐसा हो रहा है। यहां जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ, चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहां तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ, अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं
कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना तो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है। जब उन्हें याद दिलाया गया कि सोशल मीडिया पर आपकी जान को खतरा बताया गया है, तो उनका कहना था कि एक सन्यासी तो अपना पिंडदान पहले ही कर चुका होता है, तो उसे मरने से क्या डर। उनके लोग धमकी देते रहे, जैसे कल फेसबुक पे 4-5 लोगों ने लिखा कि तुमको जान से मार देंगे। मार दो, सन्यासी को मरने से क्या डर। मरने की धमकी उसको दो जो ये सोचता हो कि अरे जिंदगी चली गई तो क्या होगा, फिर तो अंधेरा, जब हम अपना श्राद्ध तर्पण कर ही चुके हैं, हमें क्या डर है बताओ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर चुटकी लेते हुए शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि हर किसी की तो पर्ची निकालते हैं, इस घटना की पर्ची आखिर क्यों नहीं निकली। अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जवाब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने देना ठीक समझा और उन्होंने तनिक भी देर न करते हुए इस पर अपना नजरिया स्पष्ट किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा, आइए बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप